हेलो इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट। तो आज ये सभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा एक ही काम है, प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा हमें क्वेश्चन लर्न रहेंगे एग्ज़ाम। जब हम एग्ज़ाम में लर्न रखेंगे अपने क्वेश्चन तो ही हम कर पाएंगे ना। क्वेश्चन हम सारे पढ़ लेते हैं, हमारा सारा सिलेबस हो जाता है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से बार बार किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हम क्वेश्चन को कई बार भूल भी जाते हैं। तो हमारा काम है प्रैक्टिस स्टार्ट करना, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। चलिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2012 का दिसंबर का एग्ज़ाम है, इंग्लिश लिटरेचर का नेट का। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्ल्ड बिलो दैट डज नॉट बिलोंग टू द लिटरेचर ऑफ द 18th सेंचुरी। तो क्या है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। जो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग वर्क है, ये 18th सेंचुरी से बिलोंग नहीं करता है। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्लेस थ्रू विच जॉन बनियान क्रिश्चियन डज नॉट पास। जहाँ से वर्क है जो इनका जॉन बनियान का है, यहाँ से इनके क्रिश्चियन कहाँ से पास नहीं होते हैं, इनके क्रिश्चियन माउंट हेलिकॉन से पास नहीं होते हैं। लेकिन जो तीन है, फर्स्ट है जो स्लोप ऑफ डेस्पोन, द वैली ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड वैनिटी फेयर, इनको आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन है जो इस एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि कहाँ से वो पास नहीं होते हैं। बस हमें याद रखना है कि कहाँ से पास होते हैं, हमें ये नहीं देखना है इसको कि इसमें पास नहीं हो रहे हैं। हम ये देखना होता है कि बनियान के क्रिश्चियंस कहाँ से पास होते हैं। वो होते हैं वैनिटी फेयर से, वैली ऑफ ह्यूमिलेशन से, स्लोग ऑफ डिस्पोन से। तो लर्न दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि क्वीन विक्टोरिया का जो पीरियड क्या था, वो था 1837 टू 1901, 1837 से 1901 तक। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, सीधे डायरेक्ट आपका एज ही पूछ लिया जाता है कि क्या राइन था उनका, कहाँ कब से कब तक उन्होंने शासन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिरिकल बैलड इज नॉट ट्रू। लिरिकल बैलड से टू लिरिकल बैलड से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन नहीं है। हमें इसको देखना ही नहीं, हमें बस ये देखना है कि रिलेटेड क्या है। तो इट कैरीड ओनली वन बैलेट प्रॉपर विच वॉज कोलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर, ये है। इट ऑल्सो कैरी पेस्टोरल अदर पोएम, पेस्टोरल और अदर पोएम्स कैरी करता है लिरिकल बैलड। इट कैरी प्रीफेस, इसमें प्रीफेस भी है जो कि बाद में 1800 में जोड़ा गया था। प्रीफेस बाद में जोड़ा गया था। तो ये तीनों हैं इसके ठीक होती है। चौथा है जो, इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये ठीक नहीं है इसका। तो ये क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ आपको, इसको आप सर्कल कर लीजिए और इसको 2-3 बार ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, आप फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वॉज पब्लिश अर्लियर देन 1955। 1955 से पहले कौन सा जो टेक्स्ट है वो पब्लिश हो चुका है इनमें से। अब ये देखो, सैमुअल बैकेट का 1952 में वेटिंग फॉर गोडो, गोडो का जो वेट कर रहे होते हैं दो लोग कि गोडो कभी आता ही नहीं है, सैमुअल बैकेट का। तो ये 1952 का है पब्लिश्ड। तो ये 1955 से यही पब्लिश है। उसके बाद देखो, विलियम गोल्डिंग, फिलिप लार्किन, विलियम एमसन, इनके जो वर्क हैं बाद में पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हु अमंग द पोइट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 1930s हैड लेफ्ट लीनिंग टेंडेंसीज। तो ये है हमारा W.H. ओडन, लुइस मैकनेस, सेसिल डे लेविस। ये जो लोग हैं ये पॉलिटिशियंस थे, और ये W.H. ओडन की तरह ही इनके, तो इनको W.H. ओडन ग्रुप के राइटर्स भी कहा जाता है। तो आप ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए भाई कि W.H. ओडन। कई बार ऐसा होता है कि PYQ हम सारे रट लेते हैं, लेकिन PYQ के अंदर भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं बोलूँगी कि आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार याद किए। सबको तो देखना ही है आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को ज़्यादा देखना है कि W.H. ओडन के ग्रुप था, W.H. ओडन स्टाइल ग्रुप था जो लिखते थे, वो कौन कौन थे। W.H. ओडन, लुइस मैकनीस, सेसिल डे लेविस, और ये पॉलिटिशियंस भी थे उस टाइम। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमें मैच करना है। द सेज ऑफ कॉनकॉर्ड, द नन ऑफ एमहर्स्ट, मार्क ट्वेन, ये वो दिए हुए हैं इनके नाम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगी, PYQ से भी निकाल कर। वैसे तो सारे PYQ इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन निकालने होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो मार्क ट्वेन का देखो, सैमुअल ली क्लीमेंट, लैंगहॉर्न क्लीमेंट, ये क्या है। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लीमेंट का सुडोनेम जो है मार्क ट्वेन है। वैसे T.S. इलियट का ओल्ड पोसम,
डब्ल्यू एमरसन का द सेज ऑफ कॉनकॉर्ड, एमिली डिकन्सन का द नन ऑफ एमहर्स। रट लीजिए क्वेश्चन आप लोग। मार्क ट्वेन और टी एस इलियट, ये तो छोड़ने ही नहीं है, दोनों को रट लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है भैया। नेम द थ्योरीज जो डिवाइडेड पॉइंट इनटू स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट में जिन्होंने डिवाइड किया है, ये हैरोल्ड ब्लूम है, जिन्होंने अपना एक वर्क लिखा था, उसमें इन्होंने पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया था कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से होते हैं और वीक पॉइंट्स कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेप ऑफ लॉक पॉप रिपीटेडली कंपेयर्स बेलिंडा टू। कितनी बार आएगा रेप ऑफ लॉक, कितनी बार आएगा, न जाने कितनी बार। कभी कोट्स दे देते हैं, कभी स्टेटमेंट दे दिया, कभी कैरेक्टर्स पूछ लिया, कभी कोई सीन पूछ लिया। तो इसमें क्या पूछा है, द रेप ऑफ लॉक पॉप रिपीटली कंपेयर बेलिंडा। बेलिंडा को किससे कंपेयर करता था, सन से। और ये तो चलो बेलिंडा से कंपेयर किया है इन्होंने, तो ये इनकी फर्स्ट सेकंड बुक का ही हो सकता है, लेकिन अगर क्लैरिसा का नाम आ जाता है तो आप सोच लीजिए इनकी लास्ट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट गिवन टू इंडियन इंग्लिश राइटर। ये जो वाइट ब्रेड प्राइज़ है, ये इंडियन इंग्लिश राइटर्स को नहीं दिया जाता, बुकर प्राइज़ दिया जाता है इनको, इंडियन इंग्लिश राइटर्स को। जैसे बुकर प्राइज़ मिला हुआ है इनको, इंग्लिश राइटर्स होते हैं उनको मिलते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड ये इंडिया में मिलता है, ज्ञानपीठ भी इंडिया में मिलता है लेकिन इंडियन इंग्लिश राइटर्स को वाइट ब्रेड प्राइज़ नहीं मिलता है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा ही सवाल है। गोरवडक एक ट्रेजेडी है और राल्फ रॉयस्टर रोस्टर एंड ग्रामर कर्टन नीडल एक कॉमेडीज हैं, पढ़ लीजिए, बेसिक सा सवाल है ये तो। ये वाला देखिए, डब्लन थैकरी, बहुत अच्छा है, नाम पढ़ के आप बता सकते हो कि भाई ये राइटर कितने इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू थैकरीज वैनिटी फेयर आउस इट्स टाइटल टू। इन्होंने अपना टाइटल, ये वैनिटी फेयर है, कहाँ से लिया है, ये बनियान के पिलग्रिम प्रोग्रेस है, जो वर्क है बनियान का, जॉन बनियान का पिलग्रिम प्रोग्रेस, उसमें वैनिटी फेयर दिया हुआ है, उसमें से इन्होंने अपने ये टाइटल लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, कौन सा कोलैबोरेशन वर्क है, कहाँ से टाइटल लिया है, तो नेट ही क्वेश्चन पूछता है, आप इसको ज़रूर रट ले। आप सबको पता है, जैसे कि भाई आप सबको पता है कि मेरा जो चैनल है वो मोस्टली किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करने हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, द प्यूरिटन्स शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन 1642 में सारे ही थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, क्योंकि प्यूरिटन्स पसंद नहीं करते थे, अब सब चीज़ें ड्रामा, नाचना गाना, ये सब चीज़ें प्यूरिटन्स को पसंद नहीं था। जैसे कि पहले कहते थे कि रूढ़िवादी लोग होते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं, उसी तरीके से प्यूरिटन्स जो लोग होते थे, ये क्रिश्चियंस में ये भी पसंद नहीं करते थे। इन्होंने ड्रामा को 1642 में बिल्कुल ही बंद करा दिया था। हाँ, तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए कंटेम्प्रारी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज के कंटेम्प्रेरी नहीं थे। देखो, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज दोनों फ्रेंड भी थे, इन्होंने साथ में बहुत से कोलैबोरेटिव वर्क भी लिखे हैं, लेकिन इनके कंटेम्प्रेरी नहीं थे। यह बात नहीं हो रही है फ्रेंड की या कंटेम्प्रेरी की, बात हो रही है जो उस टाइम वर्ड्सवर्थ के टाइम में ये लोग लिखते थे। तो ये कौन थे, ये थे AC स्वाइनबर्न।